बच्चों के लिए इतना बड़ा नाइटमेयर बन गया है कि वो ये दुआ करते हैं भगवान से, भगवान मेरा पेपर पहली शिफ्ट में ना पड़े। यानी आज इतना खराब अनहेल्थी कंपटीशन हो गया बच्चों में कि अगर उसका पेपर पहली शिफ्ट में तो उसका डर बहुत बड़ा है, उसे नहीं पता कि क्या पूछा जाएगा। लेकिन अगर उसका पेपर सेकंड शिफ्ट में तो हम उसको हाथ से परोस देंगे कि बेटा देखो टेंशन मत लो, ऐसे सवाल पेपर में आएंगे। और बच्चा खुश भी है और होना भी चाहिए। अगर आज कोई टीचर पेपर से 5 मिनट पहले वो 25 क्वेश्चन आउट कर देगी, ऐसा सवाल आएंगे, तो बच्चा खुशी से पागल हो जाएगा और टीचर को भगवान समझ लेगा। बट क्या ये सही है? क्या ये भगवान वाला काम है जो हम उसको जिस रास्ते पे लेके जा रहे हैं? अगर हमें बताना है कि पेपर का पैटर्न क्या है तो हम शाम को एक लाइव करके बेसिक स्ट्रक्चर बता सकते हैं। हार्ड पेपर आ रहा है नहीं, नॉर्मल पेपर आ रहा है नहीं, एंशिएंट हिस्ट्री पे ज्यादा फोकस है नहीं, बट हम क्या बता रहे हैं, हूबहू 25 क्वेश्चन क्या होंगे। जब आज एक बच्चे ने मुझे क्वेश्चन भेजे, मैं आपको बताता हूं, आज एक बच्चे ने जब मुझे क्वेश्चन भेजे, इस तरीके से उस बच्चे ने क्वेश्चन भेजे मुझे, देखना ऐसे, उसने पूरे सवाल भेज दिए, ऐसे सवाल भेज रहा है कि सर कॉन्ग्रुएंसी पे आया सवाल, PQ 21 और एक दिन में कर रहे हैं, इतने तो हम गणित के टीचर हैं, सब पहचान लेंगे। मैंने सोचा कि यार ये बच्चा पेपर कर रहा था या पेपर में क्वेश्चन उतार रहा था, क्योंकि बिना क्वेश्चन उतारे तो बच्चा पेपर में सवाल दे नहीं सकता इस तरीके से लिख के। जबकि SSC ये नोटिस निकाल चुकी है, आप SSC का नोटिस देखिए, SSC ये नोटिस निकाल चुकी है कि किसी भी स्थिति में आप एग्जाम के दौरान, जब तक कि ये एग्जाम चल रहे हैं 26 तक, तब तक किसी भी क्वेश्चंस को डिस्क्लोज, पब्लिश, रिप्रोड्यूसिंग, ट्रांसमिटिंग, स्टोरिंग, फैसिलिटिंग नहीं कर सकते। लेकिन हमें क्यों मानना है? मैं बच्चों से भी पूछना चाहता हूं, शिक्षकों से भी पूछना चाहता हूं कि हम इस नोटिस के खिलाफ क्यों जा रहे हैं जब SSC ने ये कह दिया। और मैं ये देखता हूं कि जहां बच्चों के हक की लड़ाई की बात आती है वहां तो आप खड़े नहीं हो पाते हो। अभी 2023 वाले बच्चे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, 4 सवाल गलत आए, मामला हाई कोर्ट में पहुंच गया, आपने नहीं एक वीडियो बनाया। अभी बच्चों के एडमिट कार्ड फंस गए, 31,000 बच्चों के, आपने एक वीडियो बना के नहीं बोला कि आप SSC ऑफिस जाओ, वहां से आपका पेपर देने का मौका दोबारा मिल सकता है। तब आपकी इंसानियत कहां चली जाती है? UFM जब आया, UFM पे तो आपने वीडियो नहीं बनाया कि SSC को UFM हटाना चाहिए। जहां आपको अपना फायदा दिखता है वहां आप सबसे आगे आ जाते हैं। और मैं किसी एक टीचर की बात नहीं कर रहा, सबके 10-10 दिन से सेशन लगे हुए एनालिसिस करेंगे। व्हाट द एनालिसिस? पेपर लीक है ये। पेपर लीक पे तो आप लोग बहुत आवाज उठाते हैं, पेपर कैसे लीक हो गया, और ये क्या है? जब मुझे मालूम है, मुझे SSC की वीकनेस पता है कि SSC सेकंड शिफ्ट में भी वही पूछेगी जो फर्स्ट में पूछ रही है, तब तो ये पेपर लीक ही हुआ ना। बच्ची ने मुझे लिखा, मुझे इतना इमोशनल लगा। एक बच्ची ने मुझे, बहुत बच्चों ने मैसेजेस भेजे, बट मैं एक मैसेज ये दिखा रहा हूं आपको जिसमें लिखा उसने साफ साफ कि सर सुबह एग्जाम जब शुरू नहीं हुआ था तब तक बहुत डर लग रहा था कि क्या होगा, कैसा एग्जाम जाएगा, पर अब आने वाली हर शिफ्ट में सबको पता लग गया है कि SSC क्या पूछ रही है। क्योंकि SSC एक तरह के क्वेश्चन ही पूछती है लगभग हर शिफ्ट में, तो जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम देकर आता है उसको नुकसान तो है, नॉर्मलाइजेशन से कोई फेयर रिजल्ट नहीं आता। तो मैं भी एनालिसिस के खिलाफ ही हूं, पर मैंने देखा है बाकी सब टीचर्स ने एग्जैक्ट वैल्यू के साथ सारे सवाल करा दिए सर, जो गलत है। मैं मानती हूं कि एनालिसिस भी अगर हो तो ऐसा हो कि कम से कम वैल्यू चेंज हो जाए, लेकिन बाकी टीचर्स ने सेम वैल्यू के साथ सब कुछ करवा दिया, ये सब जानते हुए कि SSC नेक्स्ट शिफ्ट सेम वैल्यू पर भी सेम क्वेश्चन पूछ सकती है। अब जो देख रहा है उसको सेकंड नंबर ही सही, पर फ्री के नंबर तो मिल जाते हैं। सही बात है। लड़ाई इस बात की करते हैं ना कि पेपर से पहले हम कितना बेहतर पढ़ा दें उनको, एग्जाम से पहले, कि उनको इस चीज की जरूरत ना पड़े। या हम ऐसा कर सकते हैं कि चलो आज शाम को हम आए और हमने क्वेश्चंस का एक बेसिक स्ट्रक्चर बता दिया, 150 सवाल डिस्कस करा दिए कि इस तरीके का पेपर आप पढ़ो, ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। आज के पेपर के आधार पे मैं बता सकता हूं कि यार मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं। बट हूबहू 25 सवाल पहली शिफ्ट के करा के दूसरी शिफ्ट वालों के मुंह पे मार देना किस हद तक सही है? एनालिसिस बंद होना चाहिए, हूबहू 25 क्वेश्चन बंद होने चाहिए। एनालिसिस में ऐसा कर लो, कैसा पेपर आया, मॉडरेट आया, अच्छा पेपर आ रहा है, आप लोग कर पाओगे। हिस्ट्री ज्यादा पूछी जा रही है, ज्योग्राफी कम पूछी जा रही है, ट्रिग्नोमेट्री कम पूछी जा रही है, अलजेब्रा ज्यादा पूछा जा रहा है, दैट इज एनालिसिस। आप इसे एनालिसिस नाम कैसे दे सकते हैं? ये तो पेपर लीक है सरासर। 25 के 25 क्वेश्चन आपने बाहर कर दिए, क्या मतलब रह गया ऑनलाइन एग्जामिनेशन का? कोई सेंस नहीं रहा। ये तो पेपर लीक है, इसको एनालिसिस नाम मत दीजिए, पेपर लीक है सरासर।